इस हफ्ते एआई की दुनिया में काफी कुछ हुआ है। ऑपरेटिंग एआई का अपना एक नया पावरफुल एआई मॉडल पर चल रहा काम टेम्पररी रूप से रोकना पड़ा क्योंकि कंपनी उसकी सेफ्टी को और अच्छे से चेक करना चाहती है। जेमिनी ने एआई से बनी इमेज और वीडियो से वोटरमार्क हटाने का ऑप्शन दे दिया है, लेकिन इंडिया में इसके साथ एक बड़ा कैच है जो आपको पता नहीं होगा। और इंडिया में भी एआई को लेकर काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। कर्नाटका में ऑलरेडी 19,000 का एक एआई रेडी कंप्यूटर लॉन्च हुआ है जिसका फोकस स्टूडेंट एंड रूरल एरिया पर है। वहीं इंडिया में एक ऐसा वॉइस एआई पर भी काम हो रहा है जो 65 इंडियन लैंग्वेज को समझ सकता है। तो इस वीक काफी कुछ है बात करने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और ये है हमारा वीकली एआई शो। यहाँ हम हर वीक पिछले पूरे हफ्ते की इंपॉर्टेंट एआई न्यूज को देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन एआई। अगर आपने इस हफ्ते एआई न्यूज को फॉलो किया होगा तो शायद आपने ये हेडलाइन जरूर देखी होगी। ओपन एआई ने नए एआई मॉडल पर काम करना रोक दिया, या फिर ये ओपन एआई का नेक्स्ट मॉडल बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। लेकिन एक्चुअली न्यूज थोड़ी डिफरेंट है। ओपन एआई ने नया एआई मॉडल बनाना बंद नहीं किया है। कंपनी अपने लेटेस्ट एआई मॉडल को और इम्प्रूव करने के लिए जो ट्रेनिंग कर रही थी उसके एक पार्ट को कुछ टाइम के लिए रोक चुकी है और कंपनी का एक बड़ा ट्रेनिंग टेस्ट अभी भी होल्ड पर है। रीजन क्या है? साइबर सिक्योरिटी। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ओपन एआई का नया मॉडल कोडिंग के साथ साथ कंप्यूटर सिक्योरिटी वाले काम में भी काफी पावरफुल होता जा रहा है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में सिक्योरिटी की कमी ढूंढना या फिर कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर टास्क करना। इसी वजह से ओपन एआई पहले ये चेक करना चाहती है इतने पावरफुल मॉडल को सेफली कैसे यूज किया जाए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नेक्स्ट चैट जीपीटी दुनिया को हैक कर लेगा। ऐसा कुछ ही नहीं है। बस जैसे जैसे एआई पावरफुल हो रहा है कंपनी को भी उसकी सेफ्टी के लिए उतना ही काम करना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम एआई मॉडल के पावर के साथ साथ उसकी सेफ्टी के बारे में भी काफी कुछ सुनने वाले हैं। जेमिनी का वाटरमार्क हट गया है। अब ये अपडेट स्पेशली क्रिएटर के लिए है। अगर आप जेमिनी से इमेज या वीडियो बनाते हो तो आपने कोने में ये जेमिनी का वाटरमार्क जरूर देखा होगा, बट गूगल अब इसे हटाने का ऑप्शन दे रहा है। मतलब एआई से इमेज या वीडियो बनाओ और कॉर्नर में ये दिखने वाला हट सकता है। लेकिन इंडिया में एक कैच है। अगर आप किसी भी फॉरेन क्रिएटर की वीडियो देखोगे हो सकता है वो बोले जेमिनी का वाटरमार्क अब रिमूव हो गया है। लेकिन इंडिया के यूजर्स के लिए स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। गूगल के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में ये वाटरमार्क ऑफ करने वाला ऑप्शन फिलहाल गूगल के अल्ट्रा प्लान वाले यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है। मतलब अगर आप फ्री जेमिनी यूज कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं कि आपको भी वाटरमार्क हटाने का ऑप्शन मिल जाए। अपडेट अच्छा है लेकिन फ्री यूजर्स के लिए अभी उतना यूजफुल नहीं है। अब चैट जीपीटी का एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर नाम है कंप्यूटर हिस्ट्री। मान लो सुबह आपने एक डॉक्यूमेंट्स पर काम किया, उसके बाद क्रोम में कुछ सर्च किया और फिर किसी दूसरे ऐप में कोई प्रोजेक्ट पर रेंडमली काम कर लिया, और कुछ घंटे के ब्रेक के बाद आपने चैट जीपीटी से पूछा मैं सुबह किस चीज पर काम कर रहा था। नॉर्मली चैट जीपीटी को ये नहीं पता होगा, लेकिन कंप्यूटर हिस्ट्री ऑन है तो चैट जीपीटी आपके रिसेंट कंप्यूटर वर्क की हिस्ट्री देखकर बता सकता है कि आप किस चीज पर काम कर रहे थे। और अगर आप कोई काम बार बार सेम तरीके से कर रहे हो तो चैट जीपीटी फ्यूचर में उस काम को इजी और ऑटोमेटिक बनाने में भी आपकी हेल्प कर सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या चैट जीपीटी मेरी स्क्रीन को पूरे दिन रिकॉर्ड करेगा? ओपन एआई के अकॉर्डिंग नहीं, ये कंटिन्यू आपकी स्क्रीन की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। इस फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको खुद इसे ऑन करना पड़ेगा और आप चूज कर सकते हो कि किन ऐप या वेबसाइट की इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी यूज कर सकता है। आप इसे पॉज भी कर सकते हो और पूरी हिस्ट्री को डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन फिलहाल विंडो यूजर के लिए ये उतना यूजफुल नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में इसका फोकस मैक यूजर्स के लिए है। नेक्स्ट अपडेट स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए है। ओपन एआई टीनेजर के लिए चैट जीपीटी को और भी सेफ बना रहा है। इसका मतलब कोई अलग चैट जीपीटी नहीं है। सेम चैट जीपीटी में यंगर यूजर्स के लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी रूल्स रहेंगे। अगर सिस्टम को लगता है कि अकाउंट किसी टीनेजर का है तो उसके अकॉर्डिंग सेफ चैट जीपीटी एक्सपीरियंस दिया जा सकता है। इसमें पेरेंट्स को भी कुछ कंट्रोल दिया जा रहा है। अब इंडिया में ये इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि आज
स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट चैट जीपीटी से होमवर्क, असाइनमेंट, कोडिंग और नोट्स, यहाँ तक एग्जाम की प्रिपरेशन तक भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, एआई को आंसर मशीन की तरह यूज मत करो, उसे एक टीचर की तरह यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, इस मैथ के क्वेश्चन का आंसर बताओ, मैं ये लिखने की जगह मैं उसे ये बोलूँ, मुझे इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप में समझाओ और फाइनल आंसर अभी मत बताना। इससे एआई आपकी पढ़ाई नहीं करेगा, वो आपको पढ़ाने में हेल्प करेगा। अब आते हैं इंडिया की तरफ, और ये न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है। कर्नाटका में केयू नाम का एक अफोर्डेबल एआई रेडी कंप्यूटर लॉन्च हुआ है और इसकी रिपोर्टेड प्राइस अराउंड 19,000 है। अब 19,000 में एआई कंप्यूटर सुनकर ये मत सोच लेना कि इसमें एक पावरफुल ग्राफिक कार्ड होगा और आप लोग बड़े बड़े एआई मॉडल्स लोकली इसमें चला पाओगे। इस कंप्यूटर का पर्पस डिफरेंट है। इसका फोकस है स्टूडेंट, गवर्नमेंट स्कूल, गांव के यूजर्स, फार्मर्स और स्मॉल बिजनेस को अफोर्डेबल कंप्यूटर और एआई की फैसिलिटी देना। और मेरे अकॉर्डिंग इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि चैट जीपीटी क्लाउड कितने ही पावरफुल है ये तभी मैटर करेगा जब नॉर्मल लोग उनका यूज कर पाएंगे। अगर एआई चलाने के लिए 1 लाख का कंप्यूटर और हर महीने एआई सब्सक्रिप्शन चाहिए तो इंडिया के बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट कभी नहीं ले पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोकल लैंग्वेज भी समझ सके। और नेक्स्ट न्यूज एग्जैक्टली इसी से रिलेटेड है। इंडिया में एआई की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लैंग्वेज। हम लोग चैट जीपीटी या जेमिनी पर हिंदी या इंग्लिश में इजीली यूज कर लेते हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश थोड़ी बोली जाती है। बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज है और कई लैंग्वेज को एआई अभी प्रॉपरली अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईआईएससी, आर्ट पार्क और गूगल के से कनेक्टेड रिसर्च एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसका नाम है सरवानी। इसका गोल है इंडिया की वॉइस को कलेक्ट, अंडरस्टैंड करने वाले एआई टेक्नोलॉजी को बेटर करना। इसमें अराउंड 65 इंडियन लैंग्वेज पर काम किया जा रहा है। अब इसका एक्चुअली यूज समझो। मान लो राजस्थान के किसी फार्मर को अपनी फसल के बारे में एआई से पूछना है। अब उसे इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता, हिंदी भी उसकी डेली लैंग्वेज नहीं है। अब वो अपनी लोकल लैंग्वेज में फोन से बोलेगा, मेरी फसल के पत्ते पर ये निशान क्यों आ रहा है, और एआई उसकी बात समझकर उसकी लैंग्वेज में रिप्लाई कर देगा। तब जाकर एआई का एक्चुअली फायदा ग्राउंड लेवल तक जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग इंडिया में एआई की नेक्स्ट बड़ी रेस सिर्फ ये नहीं है कि सबसे पावरफुल एआई कौन सा है, एक और रेस होगी इंडिया की लैंग्वेज को सबसे अच्छे से कौन सा एआई समझता है। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज उन लोगों के लिए जो आईटी फील्ड में है। एआई की वजह से इंडिया के आईटी कंपनी के क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। पहले किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 10 लोग और 3 महीने का टाइम लगता था। अब एआई की हेल्प से वही प्रोजेक्ट कम टाइम में कंप्लीट हो रहा है। तो क्लाइंट नेचुरली बोल रहे हैं, जब आपका एआई से काम बहुत जल्दी हो रहा है तो हम सेम पैसा क्यों दें। और यही इंडियन आईटी इंडस्ट्री में होना स्टार्ट हो रहा है। क्लाइंट चाह रहे हैं कि एआई की वजह से जो टाइम और पैसा बच रहा है उसका बेनिफिट उन्हें भी मिले। अब इसका मतलब ये नहीं है एआई सब आईटी जॉब खा जाएगा। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। हाँ, कुछ बार बार होने वाले बेसिक काम एआई कर रहा है, लेकिन कंपनी को हमेशा उन लोगों की जरूरत भी रहेगी जो एआई का यूज कर अपना काम बेटर और फास्टर कर रहे हैं। इसलिए अगर आप आईटी फील्ड में हो तो कभी ये मत सोचो कि एआई मेरी जॉब ले लेगा। ये सोचो कैसे मैं एआई को अपने काम में यूज करके खुद को और बेटर कर सकता हूँ। अब आते हैं लास्ट इंडिया की न्यूज, थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है। एआई का यूज सिर्फ चैट जीपीटी, इमेज और वीडियो बनाने में नहीं हो रहा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी इसका यूज स्टार्ट हो रहा है। आंध्र प्रदेश में जीएसटी का काम इजी बनाने के लिए एआई और मशीन लर्निंग के बेस पर एक सिस्टम मॉडल प्रेजेंट किया गया है। इसमें एक इंटरेस्टिंग एआई असिस्टेंट भी है जो जीएसटी ऑफिसर लो और पुराने कोड डिसीजंस ढूंढने और उन्हें समझाने में हेल्प कर सकता है। इस एआई को जीएसटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ साथ अराउंड 22,000 कोड डिसीजन की भी इंफॉर्मेशन दी गई है। इसे सिंपल एग्जांपल, किसी जीएसटी ऑफिसर के पास कंप्लेंट केस आया है, अब उसे हजारों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स में मैन्युअली ढूंढने की जरूरत नहीं है। पहले इसमें काफी टाइम लगता था, लेकिन अब वो एआई से डायरेक्ट पूछ सकता है इस टाइप के केस में पहले क्या डिसीजन हुआ था, और एआई रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढने में हेल्प करेगा। और मुझे इसी टाइप के एआई यूज केस काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि जब भी हम एआई का नाम सुनते हैं तो चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड इनके बारे में सोचते हैं,
लेकिन अब एआई का यूज एक्चुअली बैकग्राउंड में भी बढ़ता जा रहा है। बैंक में फ्रॉड पकड़ने में, फार्मिंग में क्रॉप चेक करने में, ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स हैंडल करने में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन जल्दी ढूंढने में। ओके, तो ये था इस वीक का एआई शो। और इस शो में हम हर वीक ये नहीं देखते कि ओपन एआई ने क्या लॉन्च किया, गूगल ने क्या लॉन्च किया, या फिर दुनिया में कौन सा एआई मॉडल आ गया है। हम यहाँ ये भी डिस्कस करते हैं कि इंडिया में एक्चुअली इसका क्या फायदा है, ये फीचर इंडिया में भी अवेलेबल है या नहीं, फ्री है या पेड, और सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्मल यूजर्स के लिए एक्चुअली काम का है या फिर इंटरनेट पे सिर्फ हाइप चल रही है। अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर इस वीक कोई इंपॉर्टेंट एआई न्यूज मुझसे मिस हो गई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ अगले वीक पूरे वीक की इंपॉर्टेंट एआई न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।